से पूर्व विधायक, पत्रकार, चिंतक, वकील, तमाम लोगों को बुला के बिठा के पूछा था कि हमें उत्तर प्रदेश में इन गरीबों को राजकाज में लाना है, आप रास्ता बताओ। पूरे बुद्धिजीवी समाज ने हमारे हाथों को मजबूत करने का विश्वास दिलाया था और आज ये उसका प्रमाण है कि जहां तक नजर जा रही है नीला नीला समंदर नजर आ रहा है। और सिर्फ नीला समंदर नजर नहीं आ रहा है, नौजवानों की शक्ल में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज नजर आ रहे हैं। इन बाजों की अगर निगाह सत्ता की तरफ मुड़ जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में एक अम्बेडकरवादी, एक बहुजनवादी, एक संविधानवादी आपका मुख्यमंत्री बनकर बैठेगा और प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। प्यारे साथियों, आगरा में जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात को रख रहे थे, नौजवानों, मैं जानता हूं कि संख्या ज्यादा है और आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आप ये समझ लो ये परेशानी उस परेशानी से कम छोटी है जब हमारे लोगों पे जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार होता है और आप सड़कों पे खड़े होकर मुकाबला करते हो। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी बात रख रहे थे 18 मार्च 1956 में उन्होंने सभी को समझाने का काम किया और उनकी कुछ बातें जो जेल में रहते मैंने पढ़ी थी, जिनका मेरे ऊपर इतना गहरा असर हुआ कि आज भी रात को जब आंख खुल जाती है अचानक से तो याद आता है कि बाबा साहब अपने अंतिम समय में रोआ करते थे, उनकी आंखों में आंसू होते थे और उनकी उम्मीदें नौजवानों से लगी हुई थी। बाबा साहब ने यहाँ कर्मचारियों के बारे में कहा कि कर्मचारियों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आज देश के बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बाबा साहब ने कर्मचारियों अधिकारियों से कहा कि केवल अपने बारे में मत सोचो, अपनी आमदनी का, अपनी तनख्वाह का 20% पैसा अपने समाज को तरक्की के लिए लगाओ। मैं उन कर्मचारियों का धन्यवाद दूंगा जिन कर्मचारियों ने बाबा साहब की बात को माना और जिन्होंने नहीं माना, मैं उनको आगाह करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब का साथ नहीं दे पाए, लेकिन हम